कमागनी टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और मैं भी बिल्कुल फिट हूँ। सो अभी सेकंड मंडे आ गया। पिछले मंडे को मैंने और मम्मी ने जो व्रत किए थे उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताई कि थाली जो होती पूजा की अलग अलग होती है, प्रसाद अलग अलग बनता है। तो उसके लिए आपका धन्यवाद कि आपने हमें बताया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है तो मिस्टेक हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है। तो आप लोगों की मदद से जो है इस बार हम लोग उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। शाम का प्रसाद मैं और मम्मी अलग अलग बना लेंगे और अभी पूजा की थाली मैंने और मम्मी ने अलग अलग कर ली है। और वो देखो पीछे हमारी फुदकली सारा दिन फुदकती है, बस कुछ भी नहीं करने देती है। पता नहीं इसको क्या ही हो गया, रहती नहीं है एक सेकंड भी। चलो बस रोना रोना है, बस रोना ही है, इसको कुछ करना ही नहीं है, बात बात पे चिढ़ती है। तो मैंने और मम्मी ने पूजा की थाली अलग अलग कर ली है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर इसमें भी आपको कुछ लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना। कि मेरी और मम्मी की दोनों की थाली है जिसमें ये सामान ले लिया है पूजा का। और अभी निकलते हैं मंदिर के लिए। एंड मंदिर का मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि आप देख ही रहे हो पीछे कैसे रोती घूम रही है। तो मेरे को मंदिर में तो क्या ही शूट करने देगी, कुछ शूट नहीं करने देगी। तो बस यहीं तक, और वापस आऊंगी उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। अभी जाके आते हैं मंदिर। सो मंदिर से हम लोग आ गए थे घर, और घर की दुल्हा को खाना खिलाया है। पिछले 1-1.5 घंटे से उसको खाना खिला रही थी, फोन दिखा दिखा के, इतना मुश्किल से खाती है। और अभी मम्मी ने बनाया मैंगो जूस, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। भूखा रहा ही नहीं जाता बिल्कुल भी, पता नहीं क्या है मेरे तो अभी बस मैंगो जूस पियेंगे। और ये देख क्या ले ला रही हूँ, वो ले लो अपना, नानी लेके आ गई। ले ले पिल्ले बात होते हैं। मीठो का मैं क्या दे दूं? बेग दे दूं? अभी नानी आ रही, नानी दे देंगे। आ रही ना नानी, इन बेग दे दो। ये देखो मैंने बोल दिया मीठा नहीं है, तो इसको पीछे हरकतें देखो। मीठा कौन इसको मीठा कौन इसको मीठा को इसको पी लो थोड़ा, मीठा है। मम्मा तो पी रही, देखो मीठा है। अरे मैं तो पी रहा हूँ, मैं भी पी रही हूँ। देखो देखो मम्मी पी रही। पी लो, मीठा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा है। होगा वाह। अच्छा है मैंगो जूस, यम्मी है। पी लो आप भी। सो अभी हो गई शाम का टाइम हो गया मंदिर जाने का। मैं नहा चुकी हूँ और मम्मी अभी नहाने के लिए जाएंगे। एंड सुबह के बाद में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, बस व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि पिछले जो सोमवार का व्रत था उसमें मैंने क्या क्या मिस्टेक करी थी, वो मैंने इस बार सुधार ली है। मैंने और मम्मी ने मतलब दोनों ने अलग अलग प्रसाद बनाया, अलग अलग ही कटोरियों में रखा है। की बार रखा तो अलग था बट बनाया अलग नहीं, इस बार अलग ही बनाया। और सुबह की थाली भी अलग ली थी और अभी की थाली भी अलग हमने रखी हुई है, सेट करके लेके जाएंगे मंदिर जाएंगे तब। और दुर्गा को भेजा है जीजा के घर पे, क्योंकि वो परेशान करती है, हमें मंदिर में पूजा भी नहीं करने देती अच्छे से, इसलिए उसको थोड़ी सी देर जीजा के घर भेज दिया कि हम लोग जब मंदिर जाके आए तब उसको वापस लेके आ जाएंगे। और इसके अलावा कमेंट से मुझे याद आया कि कुछ लोगों के कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, उनको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। एंड कुछ के कमेंट बहुत ही मतलब ऐसे होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि पहली बात तो ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने लिखा क्या है। मेरे को लगता है लिखने वाले से मिस्टेक हुई होगी, बट ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक ही आपके पास अगर एक ही कमेंट बार बार है इसका मतलब लिखने वाले से मिस्टेक नहीं हो रही है, आपसे मिस्टेक हो रही है। तो हालांकि ये चीज़ मेरा मानना है कि देखो मेरा काम ब्लॉग शूट करना, आपके साथ में शेयर करना है, तो आपका जो मन करे आप बोल सकते हो, है ना। मेरा यही मानना है, इसलिए मैं कभी रिप्लाई नहीं देती हूँ, क्योंकि जिस तरीके का नजरिया होगा देखने का वो उसी तरीके के कमेंट करेंगे, है ना।
तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सभी के नेगेटिव आते हैं, नहीं आते, सबके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़कर। बट उसी में एक आधे मतलब ऐसे कमेंट भी होता है जो समझ से ही बाहर होते हैं। जैसे कि एक बहुत टाइम से आ रहा था मुझे, वो बुरा नहीं था कमेंट, नॉर्मल कमेंट है, बट कि आप ना साटन का घाघरा पहन के घर का काम करते हुए व्लॉग शूट करो। तो उसमें मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मतलब किस टाइप का साटन का लहंगा पहने, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं घर पे, यहाँ पे तो मैं करती नहीं हूँ, ससुराल में करती हूँ, तो वहाँ पे लहंगा पहन के ही करते हैं हम लोग। जो राजपूती ड्रेस पहनते हैं वही पहन के रखते हैं, और साटन के लहंगे हम लोग बहुत बार पहनते हैं। बहुत सारे ब्लॉग ऐसे होंगे जो आपके साथ में साटन का लहंगा पहने हुए है, बट आपको दिखता नहीं है, आपको मतलब शायद पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि हमारे जो लहंगे होते हैं नॉर्मल घेर वाले होते हैं। आप शायद बहुत ज़्यादा बड़ा घेर होता है उस लहंगे की बात कर रहे हो, तो हम लोग ऐसे लहंगे नहीं पहनते जिसमें बहुत सारा घेर होता है। हम लोग नॉर्मल घेर वाला लहंगा ही पहनते हैं, जैसे कि आपको पता है राजपूती ड्रेस किस टाइप की होती है, वो वाली। तो इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे ब्लॉग ऐसे हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसे शेयर की हुई जिसमें मैंने साटन का लहंगा पहना हुआ है। और उसके अलावा एक कमेंट जो बार बार आ रहा है वो ये है कि आप बाबू के सर में कंघी घुमा के मुझे कंघी घुमाते हुए हमें दिखाइए, ऐसा कुछ। मैं यहाँ पे अब दिखाती हूँ आपको क्या कमेंट आया है, आप खुद ही पढ़ लीजिए, है ना। तो ये कमेंट तो मेरे बिल्कुल ही समझ के बाहर है, मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है कि कंघी घुमाते हुए क्या देखना चाह रहे हो। जो आप वही चीज देखना चाह रहे हो जो मैं समझ रही हूँ, तो अगर ऐसा है तो यहाँ मतलब नहीं मिलेगा आपको कुछ बंदर वंदर खोजने पड़ेंगे और उनके सर में घुमाते हुए आप खुद देख लीजिए, है ना। तो ऐसा सिस्टम यहाँ है नहीं। अलग ही बातें होने लग गई थी बीच में, कमेंट्स की बातें आई, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ कमेंट्स यहाँ पे आपके साथ में शेयर करती हूँ। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि पूजा की थाली हमने अलग अलग ली है, प्रसाद भी अलग अलग बनाया। और मुझे एक चीज़ जरूर बताना कमेंट करके, प्लीज़ प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, मतलब आप सबसे जिन्होंने मुझे बताया था पिछली बार कि प्रसाद अलग अलग बनाना चाहिए, अलग अलग थाली लेके जानी चाहिए, तो वो मुझे ना एक बार ये जरूर कमेंट करके बताओ कि हमने जो पिछला व्रत किया था जिसमें हमने प्रसाद एक साथ बनाया था और एक थाली से पूजा करी थी, क्या वो वाला व्रत हमारा इस काउंट होगा या नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप। और अगर काउंट हो रहा है तो मैं वाला काउंट कर लूँगी, अगर नहीं हो रहा है तो मैं और मम्मी आपसे काउंट कर लेंगे। बस मुझे बस बता देना आप, है ना, कि होगा या नहीं होगा। सो वेट करते हैं मम्मी आ जाए, उसके बाद में चलते हैं मंदिर। तो मम्मी भी नहा के आ गए और हमारे घर पे शुद्ध पानी नहीं है, इसलिए मुझे खुई से लेके आना पड़ेगा। तो मैं ये अपनी केतली लेके जा रही हूँ और मम्मी आ जाएंगे। कोई सी कर लो, सूप बगे सूप का ही एक मई, हाँ रखना लिए याद तो रहे को नहीं। तो मैं कुएं से लेके आ रही हूँ पानी पूजा की है, हाँ एक माई नहीं है। और मम्मी थालियाँ लेके आ जाएंगे, क्योंकि जो मंदिर है ना वो बीच रास्ते में ही पड़ता है, तो मैं घर पे नहीं आऊँगी, मम्मी वहीं मिल जाएंगी। प्रॉब्लम हो रही है, मेरा ना पूरा मुंह पड़ गया, अंदर से जलन हो रही है। मैं ना बहुत बार सोचती हूँ कि जब मैं घर से बाहर जाऊँ तो कैमरा ऑन ही रखूँ, बट मुझे शर्म आती है। मेरे को 1, 1.5, 2 साल हो गए ब्लॉगिंग करते हुए, बट फिर भी मुझे बाहर ब्लॉगिंग करने में बहुत शर्म आती है। अभी मन तो ऐसे कर रहा है कि बस लेके जाऊँ और आपको दिखाऊँ कहाँ कुआं है, बाहर सब लोग क्या कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं जेंट्स वगैरह, बट मैं नहीं कर पाऊँगी। जैसे गली ख़त्म होगी सामने वाली, मैं कैमरा ऑफ कर दूँगी। ठीक है, हो गई गली खत्म।
पूजा करके आज हमने शांति से पूजा करी। थोड़ी सी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड भी करी। और ये हमारी पूजा की थालियाँ आप लोग देख लो, अलग अलग है दोनों की। तो अभी दीपक जलाएंगे और उसके बाद में खाना खाएंगे, क्योंकि मुझे भूख लग गई है। तो खाना वाना खाएंगे उसके बाद।